आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के रहमान रहीम। आज बरोज़ इतवार 4 रमज़ानुल मुबारक आयशा नगर कब्रस्तान में एक लावारिश मैयत शफीक भाई की मार्फत आई थी और कारपोरेशन के जो अधिकारी है चंदू भाई और चौहान साहब, इन लोगों की मौजूदगी में मैयत को तदफीन की गई। मैयत का जो गुस्ल इस्लामी तरीके से दिया गया और इसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और हम लोग आयशा नगर कब्रस्तान में नमाज जनाजा पढ़ के और उस मैयत की तदफीन की। कल के रोज़ वाडिया अस्पताल के पास से कई लोगों के फ़ोन आए। शकील तैराक साहब ने भी फ़ोन किया और कई लोगों ने फ़ोन किया कि एक लवारिश पड़ी यहाँ पर, मगर वहाँ पर हमारे सोशल वर्कर जिया मुस्कान साहब पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने उस रूम में रखे और उन्होंने कंटिन्यू जो है तो व्हाट्सएप पे पोस्ट भी चलाए और हर ग्रुप में डाले भी, मगर शनाख्त नहीं होने के वजह से शफीक भाई का हमारा सबका ऐसा मशवरा हुआ कि इनको अपन आयशा नगर कब्रस्तान में दफना देंगे। हम जब भी व्हाट्सएप के ऊपर आप तक पोस्ट अगर पहुंचाते या पोस्ट बना के आप तक वॉइस के ज़रिए या फिर पोस्ट के ज़रिए अगर आप तक आता है ये व्हाट्सएप के ऊपर, तो मेरी मालेगांव शहर वालों से ये अपील और गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो ताकि इनके घर वाले हमें मिल जाए। इससे पहले हमारे शफीक भाई ने बताया कि दफनाए थे आयशा नगर कब्रस्तान में और कई दिन तक उनकी शनाख्त नहीं हुई, मगर उनके दफनाने के बाद जो है तो उनके घर वाले मिले हमारे को और शफीक भाई ने ये बताया कि वो यही करीबी आयशा नगर कब्रस्तान के थे। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो मैं मालेगांव शहर वालों से यही अपील करता हूँ कि हमारी जो भी पोस्ट अगर आप तक आती है उसको जितना हो सकता है आगे शेयर करो ताकि मरने के बाद उनके घर वाले उनको मिल जाए और मरने वाले की दीदार हो जाए। ऐसी मैं आप लोगों से अपील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल कॉरपोरेशन के पास जो एक बुजुर्ग मिली थी, काफी कमजोर हालत में मिली थी और पीएम रिपोर्ट में भी शायद भूख का कारण आएगा या कमजोरी की वजह से इनकी। वहां से हमारे चौहान साहब ने काफी सारे सोशल वर्करों को फोन किया और हमारे जिया मुस्कान साहब वहां पे पहुंचे। जिया मुस्कान ने पीएम रूम के ऊपर बॉडी को उठाकर लाए और लाने के बाद हम लोगों ने उसकी पोस्ट वायरल की। जिया भाई ने काफी इसकी पोस्ट वायरल की, लेकिन कोई भी इनके घर वालों का अभी तक पता नहीं चलने की वजह से हम लोगों ने चंदू भाई के साथ जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी है इनसे मशवरा किया और उसके बाद हमारे चौहान साहब जो कि किला पुलिस स्टेशन के अंदर पीएसआई है, इनसे बातचीत करने के बाद हम लोगों ने आयशा नगर कब्रस्तान में आज बरोज इतवार रहने की वजह से, संडे भी होने की वजह से चौहान साहब ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, छुट्टी है लेकिन फिर भी हम ज्यादा दिन इनको नहीं रखेंगे क्योंकि ये खराब हो जाएगी। और हम लोगों ने लाकर हमारे खालिद इसके साहब और साबान भाई वगैरह, साबान भाई की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम लोग बड़ा कब्रस्तान में जो लावारिस मैयतें रहा करती थी तो बड़ा कब्रस्तान में दफनाते थे, लेकिन साबान भाई ने एक मर्तबा मुझसे कहा था कि शफीक भाई अब जो भी रहा करेगा आप आधी रात को यहाँ पर लाओ, हम लोग यहाँ पर तदफीन कर दिया करेंगे आयशा नगर कब्रस्तान में। तो हम लोग ज्यादातर अब आयशा नगर कब्रस्तान लाने लगे। मैं मालेगांव शहर वालों से एक अपील करना चाहता हूँ, बड़ी गौर से मेरी एक बात सुनना आप लोग। मैं समझता हूं कि इन तकरीबन 15 से 20 सालों के अंदर 100 के ऊपर लावारिश मैयत जो कि हम लोगों ने तदफीन कर चुकी है, जिनको दफना चुका है, 100 के ऊपर जिनका कोई वारसदार नहीं है, ऐसे 100 के ऊपर हम लोगों ने, और रिकॉर्ड है हम लोगों के पास कि बड़ा कब्रस्तान में, उसके अलावा तुम्हारा आयशा नगर कब्रस्तान में, और जो हमारे बिरादरान वतन होते हैं उनको शमशान भूमि में, ये इस बात के चंदू भाई भी गवाह है। और पड़ी है वहां पे एक मतलब लेडीज है, वो उसकी खातिन है, उसकी लाश वहां पे पड़ी हुई है जो बेवारस है। तो बेवारस के अंदर मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से 4 बॉडी, 4 और ये जो आज की मिलाएंगे तो ऐसे 5 लेडीज अभी तक दफनाई है बस। और इसके अलावा 95 के ऊपर, 95 ये 100 के ऊपर बुजुर्ग या मतलब आदमी, जो आदमी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उसे हम लोगों ने दफनाई है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है ये आप देख लो। आपके जो बुजुर्ग होते हैं, आपके जो वालिद होते हैं, जो पूरी जिंदगी आपको कमा कर देते हैं, आखिरी में उनका ये हाल होता है कि उनको कब्रिस्तान में ले जाकर
दफनाना पड़ता है औलाद ध्यान नहीं देने की वजह से। तो मेरी गुजारिश है उन नौजवानों से, उन बेटियों से जो अपने बाप को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, और उन बच्चों से जो अपने बाप को प्यार नहीं करते, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बड़ी बड़ी बहुत बड़ी दौलत है ये वालिद जो होते हैं ना, जो बाप होता है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दौलत होता है। ये एक नेमत अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है कि अगर तुम माँ को जन्नत समझते हो तो बाप जन्नत का दरवाजा है। जब तक के दरवाजा खुलेगा नहीं तुम जन्नत में दाखिल हो नहीं सकते। तो मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि खुदारा अपने वालिद के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग रोडों के ऊपर, होटलों के ऊपर, बस स्टैंड पे और चौराहों के ऊपर पड़े रहते हैं, लेकिन बच्चे उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि खुदारा आप लोग अपने वालिदैन पे ध्यान दो। और ये जो बेवारस मैयत आज की थी, फोटो हम लोग आप लोगों को इसका देंगे, भेजेंगे। ये फोटो के जरिए आप इनकी शनाख्त करो, कल की बात करो, ताकि इनको आप पहचानो और इनका मैयत दाखिला हम लोगों को आपको देने में आसानी हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाश का